ज़रूरत से ज़्यादा बोलना दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोलें, सटीक बोलें, मधुर बोलें और सबसे ज़रूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलें। आजकल हर कोई शोरगुल वाले माहौल में रहता है और साथ ही खुद भी पूरे दिन बोलता रहता है, जो कि काम की दृष्टि से बेहद ज़रूरी भी है। वाणी या बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। कम बोलने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने शब्दों या विचारों पर दूसरों के सामने पछताना नहीं पड़ता है। आप स्वयं ही अनुभव करके खुद के विचारों में सुधार ला सकते हैं। कम बोलने से लोगों को हम हर्ट नहीं करते, उससे हम बच जाते हैं। मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं हो सकता, इसलिए इंसान को सोच समझकर बोलना चाहिए। कहा भी गया है कि बोली तो अनमोल है, जे कहूँ बोलत जानी, हिये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। अर्थात बोलने से पहले हमें सोच समझकर अपनी बातों को अपने जुबान से बाहर निकालना चाहिए। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होगी, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हमें कम बोलना चाहिए और ज़्यादा सुनना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग में उस बात का नियंत्रण करें जो कही जा रही है, तो आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अपने दिमाग में जो भी बोलने वाला कह रहा है उसके चित्र को बनाना चाहिए। इसके अलावा जब वह बात कर रहा है, आप मुख्य शब्दों और वाक्यों को ध्यान में ज़रूर रखें। जो व्यक्ति जितना कम बोलता है उसकी इस समाज में उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होती है। आज हम देखेंगे कम बोलने वाले को क्या क्या फ़ायदा होता है। पहला कि कम बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे, उसे समझेंगे, आपके मनोभाव को समझने का कोशिश करेंगे। दूसरा, कम बोलने से ज्ञान बढ़ता है। कम बोलने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप बोलने से ज़्यादा सुनने में ध्यान रखते हैं, और जो चीज़ को आप सुनते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जब आपकी बोली निकलती है तो उसमें आप सोच समझकर उसमें उन बातों को डालते हैं। दूसरा, कम बोलने से हम परिस्थिति को और सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छे से समझ जाते हैं। कम बोलने से आप अपनी बातों को कम शब्दों में पूरा कर देते हैं, जिससे लोगों में आपकी बातों के प्रति रुचि रहती है। लोग और अपेक्षा करते हैं कि और आप बोलें, उनकी उत्कंठा बढ़ जाती है। आपके शब्द सटीक होते हैं, सारी बातों का निचोड़ होता है, इसलिए आपकी रुचि, आपकी मर्यादा, आपका शोहरत सब बढ़ता है। इसलिए कम बोलना चाहिए। चौथी बात, कम बोलने वाले व्यक्ति की बात हर कोई सुनता है।
लोग हवा में नहीं उड़ाते हैं कम बोलने वाले व्यक्ति के बातों को, वे गंभीरता से उसको सुनते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा लाट लपेट नहीं करता और सीधी अपने बातों को जो कहना चाहता है वह थोड़े से शब्दों में कह के पूरा कर देता है। अगर हम ज़्यादा बड़बड़ करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, आवश्यकता से अधिक बोलेंगे तो हम समाज में हल्के हो जाएंगे। इसलिए अगर अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, आपको समाज में प्रतिष्ठा बढ़ानी है, तो कम बोलने की आदत डालनी चाहिए। सातवीं चीज़ है, कम बोलने से आप जब भी बोलेंगे कम तो आप सोच समझ कर बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, जो सब्जेक्ट मैटर है उसे हटकर नहीं बोलेंगे, सोच समझकर सटीक शब्दों में सब्जेक्ट मैटर के अंदर ही बोलेंगे, जिसके कारण जो भी श्रोता होंगे, जो भी सुनने वाले होंगे, उनको आपकी बातें पसंद आएंगी। और अगर खूब बोलते चले जाएंगे तो आपकी बातें लोगों की समझ से बाहर हो जाएगी, लोग उगने लगेंगे, आपको ध्यान नहीं देंगे, आपकी बातें ऐसे ही हवा में उड़ जाएगी। इसलिए कम बोलने की आदत हमें अवश्य डालनी चाहिए। कम बोलने से हमारी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है। चुप रहना सदा अच्छा ही होता है। चुप रहने से अगर आपको अपने किसी व्यक्ति से काम करवाना है, आप उसको डांट डपेट कर खूब तेज शब्दों में खूब बोलेंगे तो करने वाला व्यक्ति भी नहीं करेगा। इसलिए आठवीं बात है कि लोगों को कैसे काम में करवाना है, लोगों से कैसे काम लेना है, उसको खुद कर और कम शब्द बोलकर उससे कार्य करवाया जा सकता है। और इससे हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए हमें इन 8 बातों को ध्यान में रखते हुए कम बोलने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अधिक बिना मतलब का बोलने से हमारा एनर्जी लॉस होता है, हमारा बुद्धि खराब हो सकता है और हम इतना बोल देंगे और बोलते बोलते कुछ खराब अगर बोली निकल गई तो लोगों से हमारी दुश्मनी भी बढ़ सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए अगर प्रतिष्ठा पानी है तो हमें कम से कम बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, क्योंकि बोली से सब कुछ हो सकता है। बोली ऐसा चीज़ है जिसके सब कायल होते हैं और बोली आपको पान सुपारी भी खिलाता है और बोली मार भी खिलाता है। इसलिए जब बोलें तो सोच समझ कर बोलें, कम बोलें और सटीक बोलें। इससे आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा में अवश्य वृद्धि होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।